रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। ठाकुर सुजान सिंह का इतिहास। 7 मार्च 1679 ईस्वी की बात है। ठाकुर सुजान सिंह अपनी शादी की बारात लेकर जा रहे थे। 22 वर्ष के ठाकुर सुजान सिंह किसी देवता की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवता अपनी बारात लेकर जा रहे हों। उन्होंने अपनी दुल्हन का मुख भी नहीं देखा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए रात्रि विश्राम के लिए छापोली में पड़ाव डाल दिए। कुछ ही क्षणों में उन्हें गायों में लगे घुंघरुओं की आवाज़ें सुनाई देने लगी। आवाज़ें स्पष्ट नहीं थी, फिर भी वे सुनने का प्रयास कर रहे थे, मानो वे आवाज़ें उनसे कुछ कह रही थी। सुजान सिंह ने अपने लोगों से कहा, शायद ये चरवाहों की आवाज़ है, जरा सुनो वे क्या कहना चाह रहे हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी कि युवराज, ये लोग कह रहे हैं कोई फौज देवड़े पर आई है। वे चौंक पड़े, कैसी फौज, किसकी फौज, किस मंदिर पे आई है। जवाब आया, युवराज, ये औरंगजेब की बहुत ही विशाल सेना है, जिसका सेनापति दराव खान है, जो खंडेला के बाहर पड़ाव डाल रखा है। कल खंडेला स्थित श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया जाएगा, निर्णय हो चुका था। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। शादी के खुशनुमा चेहरे अचानक सख्त हो चुके थे। कोमल शरीर वज्र के समान कठोर हो चुका था। जो बाराती थे वे सेना में तब्दील हो चुके थे। वे अपनी सेना के लोगों से विचार विमर्श करने लगे। तब उनको पता चला कि उनके साथ सिर्फ 70 लोगों की सेना थी। तब रात्रि के समय में बिना एक पल गंवाए उन्होंने पास के गांव से कुछ आदमी इकट्ठे कर लिए। करीब 500 घुड़सवार अब उनके पास हो चुके थे। अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, जिसका मुख भी वे नहीं देख पाए थे, जो डोली में बैठे हुई थी। क्या बीतेगी उस पर, जिसने अपनी लाल जोड़े ठीक से भी नहीं देखी हो। वे तरह तरह के विचारों में खोए हुए थे। तभी उनके कानों में उनकी माँ के दिए वचन याद आए, जिसमें उन्होंने क्षत्रिय धर्म को ना छोड़ने का वचन दिया था। उनकी पत्नी भी सारी बातों को समझ चुकी थी। डोली की तरफ उनकी नज़र गई। उनकी पत्नी मेहंदी वाले हाथों को निकालकर इशारा कर रही थी। मुख पे प्रसन्नता के भाव थे। वो एक सच्ची छत्राड़ी का कर्तव्य निभा रही थी, मानो वो खुद तलवार लेकर दुश्मन पे टूट पड़ना चाहती थी, परंतु ऐसा नहीं हो सकता था। सुजान सिंह ने डोली के पास जाकर डोली को और अपनी पत्नी को प्रणाम किए और कहारों और नाई को डोली सुरक्षित अपने राज भेज देने का आदेश दे दिया और खुद खंडेला को घेरकर उसकी चौकसी करने लगे। लोग कहते हैं कि मानो खुद श्री कृष्ण उस मंदिर की चौकसी कर रहे थे। उनका मुखड़ा भी श्री कृष्ण की तरह ही चमक रहा था। 8 मार्च 1679 को दराव खान की सेना सामने आमने आ चुकी थी। महाकाल भक्त सुजान सिंह ने अपने इष्ट देव को याद किया और हर हर महादेव के जयघोष के साथ 10,000 की मुगल सेना के साथ सुजान सिंह के 500 लोगों के बीच घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। सुजान सिंह दराव खान को मारने के लिए उसकी ओर लपके और मुगल सेना के 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे पराक्रम को देखकर दराव खान ने पीछे हटने में ही भलाई समझी, लेकिन ठाकुर सुजान सिंह रुकने वाले नहीं थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वो मारा जा रहा था। सुजान सिंह साक्षात मृत्यु का रूप धारण करके युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो खुद महाकाल ही युद्ध कर रहे हों। इसी बीच कुछ लोगों की नज़र सुजान सिंह पे पड़ी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह के शरीर में सिर तो है ही नहीं। लोगों को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके अपने लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि सुजान सिंह तो कब के मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। ये जो युद्ध कर रहे हैं वे सुजान सिंह के इष्ट देव हैं। सबों को मन ही मन में अपना शीश झुकाकर इष्ट देव को प्रणाम किया। अब दराव खान मारा जा चुका था। मुगल सेना भाग रही थी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह घोड़े पे सवार बिना सिर के ही मुगलों का संहार कर रहे थे।
उस युद्ध भूमि में मृत्यु का ऐसा तांडव हुआ जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगलों की 7,000 सेना अकेले सुजान सिंह के हाथों मारी जा चुकी थी। जब मुगल की बची खुची सेना पूर्ण रूप से भाग गई, तब सुजान सिंह जो सिर्फ शरीर मात्र थे, मंदिर का रूप किए। इतिहासकार कहते हैं कि देखने वालों को सुजान सिंह के शरीर के दिव्य प्रकाश का तेज निकल रहा था। एक अजीब विस्मरणीय करने वाली प्रकाश निकल रही थी, जिसमें सूर्य की रोशनी भी मंद पड़ रही थी। ये देखकर उनके अपने लोग भी घबरा गए थे और सबने एक साथ श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। घोड़े से नीचे उतरने के बाद ठाकुर सुजान सिंह का शरीर मंदिर की प्रतिमा के सामने जाकर लुढ़क गया और एक सूरवीर योद्धा का अंत हो गया। मां भवानी के इस सूरवीर योद्धा को कोटि कोटि नमन। जय जय मां भवानी।